फिगर इट आउट के बाद अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। इसमें हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे। इसमें हमें चाहिए होगा एक स्केल या रूलर, है ना, एक कंपास और एक डी या प्रोट्रैक्टर। हमें ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल या रूलर का क्या काम होगा हमारे पास, हमारा इसका प्राइमरी काम होगा लाइन बनाने का, कंस्ट्रक्ट अ लाइन, मेजर करने का। अगर किसी लाइन को मेजर करना है तो भी हम स्केल और रूलर से कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है कि हम उसे कंपास से करेंगे। सिखाएंगे भी कंपास से कैसे मेजर कर सकते हैं। देन हमें कंपास से अगेन मेजरमेंट करनी है, मेजर करना है ना, लाइंस की मेजरमेंट के लिए। आर्क्स बनाने के लिए हमें कंपास चाहिए, और डी और या प्रोट्रैक्टर हमें एंगल्स बनाने के लिए चाहिए होगा। तो हम इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करेंगे, और हम बनाएंगे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो देखो ये लोग क्या करें, पढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर? For help, you can see figures. A square PQRS of side length 6 सेंटीमीटर is constructed. ये कह रहे हैं इस फिगर को देखो, इसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा। हमें स्क्वायर बनाना है बेसिकली, उसकी लेंथ कितनी होगी स्क्वायर की, या स्क्वायर की जो साइड्स चारों बराबर होती हैं, बट साइड कितनी बड़ी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की बड़ी होनी चाहिए। तो हम इससे एक स्क्वायर बनाएंगे। हम ऐसा करते हैं, हमेशा एक रफ फिगर का यूज़ करेंगे। हम एक रफ अपने लिए स्क्वायर बना लेते हैं, है ना। हमें इस तरह से एक स्क्वायर बनाना है। नीचे वाली साइड्स होंगी पी क्यू, ऊपर आ जाएगा आर एस, ये इसके एजेस हो जाएंगे। और एक एक साइड की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर, चारों की लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी, और चारों ही एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, पी क्यू से स्टार्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल लाइन बना रहे हैं 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की लाइन बना रहे हैं। तो अब हम 6 सेंटीमीटर की लाइन किस इंस्ट्रूमेंट से बनाएंगे, हम स्केल या रूलर से डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक रूलर या स्केल से एक लाइन बना लें, इस पी से लेके, है ना, एक लंबी सी लाइन बना लें यहाँ तक। और अपना जो कंपास होता है, कंपास जो होता है, कंपास की हेल्प से कंपास को कितना ओपन करें, कंपास को 6 सेंटीमीटर, कंपास की जो टिप होती है और जो पेंसिल के बीच में डिस्टेंस होता है, वो स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर का मेजर कर ले। और कंपास की टिप को पी पे रख लो, और इस तरह से क्यू पर आप एक आर्क लगा सकते हो, है ना। कंपास की टिप को अगर आप पी पे रखो तो पेंसिल से क्यू पे आर्क लग सकता है। अगेन आपको पी क्यू एक लाइन मिल जाएगी जिसका मेजर होगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की आप लाइन स्केल से भी बना सकते हो, और एक लंबी सी लाइन बना के उसको कंपास से 6 सेंटीमीटर का मार्क भी दे सकते हो। कंपास वाला मेथड हमेशा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बिकॉज जब आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं रूलर के ऊपर, कहाँ स्टार्ट करनी है कहाँ एंड करनी है, एंड करते करते आता वो छोटी रह जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, परफेक्टली नहीं बन पाती। आप क्या करते हो फिर, जब एंड पे थोड़ी सी रह जाती है या ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो आप उसको 2-3 बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो उस पर ओवर राइटिंग जैसा लगने लगता है। तो सबसे अच्छा है कि स्केल उठाओ, एक लंबी सी लाइन खींचो सिंगल स्ट्रोक में पेंसिल के, है ना। उसके एक एंड पे जहाँ पे हमने पी पे अपने कंपास की टिप रखी, कंपास को कितना ओपन किया, 6 सेंटीमीटर, और उसी लाइन पे हमने मार्क लगा दिया कंपास की टिप रख के कंपास की पेंसिल से। ये मार्क और पी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, बिकॉज आपने कंपास 6 सेंटीमीटर खोला था। तो आप इस तरह से भी पी क्यू 6 सेंटीमीटर का एक बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब हमारे पास लाइन आ गई, हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक पॉइंट मार्क करें, मार्क अ पॉइंट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू थ्रू पी। तो हम पी को जो है सेंटर में एक अपना डी उठाएंगे, और डी की मदद से, है ना, पी क्यू के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 90 डिग्री का एंगल जो होगा उसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, उसका वर्टेक्स होगा पी पे,
है ना, मतलब पी पे हम बेसिकली 90 डिग्री का एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने डी के सेंटर को पी पे रख दिया और वहां से ऊपर मार्क कर दिया जहाँ 90 डिग्री था, है ना, ये हमारा मार्क आ गया ऊपर। अब हम क्या करेंगे इस मार्क, नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं ये लोग थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो 90 डिग्री का मार्क लगाया था उससे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली ऊपर तक, है ना, उस मार्क से आगे ले गए, आगे तक ले गए, तो हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल बन गया। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एंगल एस पी क्यू या फिर क्यू पी एस, फिगर को देख के बोलो, तो ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया है। हमारे पास पी क्यू जो थी, नीचे वाली जो लाइन थी, ये वाली पी क्यू जिसपे मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो 6 सेंटीमीटर की थी। ऊपर की तरफ हमने एक लंबी लाइन बनाई थी, ऊपर की तरफ हमने एक लंबी लाइन बनाई थी, है ना, जिसका 90 डिग्री का एंगल था। अभी हमने इसकी लेंथ मेजर नहीं करी है, तो उसको लेंथ मेजर करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। या तो मेथड 1 यूज कर लो। मेथड 1 में क्या करते हैं कि मार्क एस ऑन द परपेंडिकुलर सच दैट पी एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। स्केल की मदद से आप इस पे पी पे रखो स्केल का 0 वाला जो पॉइंट होता है, और एस जहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ रहा हो स्केल का, वहां पे एस डायरेक्टली मार्क कर लो, है ना। तो इस तरह से आप पी एस जो है वो 6 सेंटीमीटर का बन जाएगा। सो इन्होंने लिखा है कि मार्क एस ऑन परपेंडिकुलर सच दैट पी एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। तो सेम बात है ना, हमने रूलर की मदद से 6 सेंटीमीटर कर लिया। या फिर सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सो मेथड 2 ये हो सकता है, देख जिस तरह से हमने पी क्यू को मेजर किया था, है ना, एक कंपस की हेल्प से, इसी तरह से यहाँ कंपस को अपने दोबारा से वही 6 सेंटीमीटर का जो आपने कंपस खोल रखा होगा उसको एक बार और देख लो। तो उसकी जो एक टिप है इन्होंने 6 सेंटीमीटर पे रख दी, ये वाली जो टिप वाली आर्म है ना, और जो पेंसिल वाली आर्म है उसको इन्होंने कहाँ पे रख दिया, उस पेंसिल को कहाँ पे रख दिया, उस पेंसिल को 0 पे रखा हुआ है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि मैं जब भी कंस्ट्रक्शन करता हूँ यूजिंग अ कंपस, मैं टिप को हमेशा 0 पे रखता हूँ और पेंसिल उतनी ही ओपन करता हूँ जितनी मुझे लेंथ चाहिए होती है। तो मैं टिप 0 पे रख के इसकी पेंसिल को 6 सेंटीमीटर पे रख लेता, तो ये मेरा कंपस अब मुझे हमेशा 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट्स बताएगा, 6 सेंटीमीटर का आर्क बता दिया। अगर मैं एक लाइन के एक एंड पे इसकी टिप रख दूं और दूसरे एंड को मार्क करूं विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, तो ये मुझे हमेशा 6 सेंटीमीटर एक्यूरेटली मेजर करके बताएगा। तो ये सेकंड मेथड हम यूज कर रहे हैं, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था फर्स्ट लाइन पे, उस पे उसको 6 सेंटीमीटर मार्क करने के लिए। सो दिस कैन बी डन यूजिंग अ कंपस। कंपस को हमने 6 सेंटीमीटर खोला और कंपस को देखो इन्होंने पी पे रखा है, ये वाला इसका जो कंपस का टिप होता है, और उन्होंने जो ऊपर एक लंबी सी लाइन परपेंडिकुलर लंबा सा बनाया था उस पर हमने 6 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। इससे पहले मेथड 1 क्या था, मेथड 1 ये था कि हमने स्केल की मदद से पी एस सीधा 6 सेंटीमीटर बना लिया था। इस बार हमने एक लंबी सी लाइन खींची और उसको हमने मार्क कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ कंपस, जो 6 सेंटीमीटर ही ओपन था, जो 6 सेंटीमीटर ओपन था। तो इस तरह से भी आप मार्क कर सकते हैं। तो आप पी एस की लेंथ अगेन 6 सेंटीमीटर हो गई। नीचे देखो उन्होंने पूछा कैन यू सी वाई पी एस शुड बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यस, बिकॉज हमने कंपस जो था, हमने कंपस कितना खोला था, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग खोला था हमने कंपस हमने 6 सेंटीमीटर लॉन्ग खोला। तो आगे बढ़ते हैं इस पे। अब स्टेप 4, स्टेप 3 हमने समझ लिया, स्टेप 4 पे आ गए। अब हमें क्या करना है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट पी क्यू थ्रू पी। ये जो लाइन सेगमेंट था पी क्यू, इस पे हमने पहला एक परपेंडिकुलर बनाया था पी आर 6 सेंटीमीटर का, है ना। इससे पहले हमने यहाँ पी पे अपना डी को रखा था, प्रोट्रैक्टर को रखा था हमने अपने, और यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री एंगल बना लिया था। और ये पी आर जो बन रहा था इसकी लेंथ हमने 6 सेंटीमीटर बना ली थी। अब की बार हमने क्या करा, अपने डी को उठा के हमने क्यू पे रख दिया, और क्यू पे फिर हमने एक 90 डिग्री मार्क कर लिया यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और मार्क करने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया और एक लंबी सी लाइन बना लिया, है ना, एक लंबी सी लाइन बना ली। एंड अगेन फिर से हमारा जो कंपस था, नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। देखो स्टेप 5 में क्या लिखा हुआ है, इफ वी हैड यूज्ड द कंपस देन द नेक्स्ट पॉइंट कैन इजीली बी मार्क्ड यूजिंग इट। तो इस बार इन्होंने कंपस की जो टिप थी उसको क्यू पे रखा, क्योंकि हमने एक 90 डिग्री की ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था लंबा सा, तो कंपस की टिप को इस बार हमने यहाँ पे रखा और हमने पेंसिल से एस मार्क कर दिया इस पे, है ना। इसकी क्यू एस की लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। इनिशियली हमने पी क्यू 6 सेंटीमीटर का बनाया था यूजिंग अ रूलर और यूजिंग अ कंपस। रूलर से लाइन लगाई, कंपस से क्लिक, हाँ कंपस से हमने उस पर एक मार्क लगा दिया, तो हमारा पी क्यू 6 सेंटीमीटर का बन गया था। फिर पी पे हमने डी को रखा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया,
एक लंबी सी लाइन बनाई और उस पर एक आर्क लगा दिया। देखो उन्होंने आर्क की तरह से इसको लगा रखा है। सो ये पी आर यहाँ पे हमारा बन गया था। पी आर की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर हो गई थी। इसी तरह से हमने क्यू पे भी हमने डी रखा। इस वाले स्टेप में हमने डी रखा था। स्टेप 4 में डी रखा, 90 डिग्री का एक लाइन बना ली, परपेंडिकुलर बना लिया, और इस क्यू से जो लाइन बन रही थी उसको हमने क्यू एस 6 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया यूजिंग आर कंपास। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, हम सीधा आर एस को ज्वाइन कर दें। सीधा आर और एस को अगर हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, तो हमारा ये स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई, ऊपर आपको आर एस से ज्वाइन करना है पूरा, है ना। तो देखो स्टेप 6 में इन्होंने यही दिखाया कि इन्होंने आर एस को ज्वाइन कर दिया है ना। सबसे पहले हमने पी क्यू बनाया था 6 सेंटीमीटर का, फिर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था थ्रू पी, उस पर हमने आर मार्क कर दिया था 6 सेंटीमीटर का। फिर हमने क्यू पे 90 डिग्री एक एंगल बनाया था और उस पर हमने 6 सेंटीमीटर से एस मार्क कर दिया था। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए थे, आर और एस, और फाइनली हमने आर और एस को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब ये देखो तुमसे पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इज द साइड आर एस एंड व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल आर एन एस। ठीक है, तो वो आर एस की तो लेंथ पूछ रहे हैं, ये वाली लेंथ पूछ रहे हैं साइड की, इस साइड की लेंथ पूछ रहे हैं कि इस साइड की लेंथ बताओ, प्लस एंगल आर और एस पूछ रहे हैं, मेजर करो और बताओ। तो अगर आपने पहले वाले 2-3 स्टेप ठीक किए होंगे तो आर एस की लेंथ भी हमेशा 6 सेंटीमीटर ही आएगी, है ना। और एंगल आर जो आएगा वो 90 डिग्री का होगा, और एंगल एस जो होगा वो भी 90 डिग्री का ही आएगा। आप इसको मेजर करना, आप भी कंस्ट्रक्ट करना स्क्वायर और मेजर करके देखना, तो आपको एंगल आर और एस 90 डिग्री का आएगा, और जो लाइन होगी वो 6 सेंटीमीटर की आएगी। हो सकता है 90 की बजाय 89 या 91 आ जाए, दोनों में से कोई भी। वो इस वजह से हो सकता है कि आपने ये पहले वाले जो एंगल थे 90 डिग्री के, ये थोड़े से कम ज़्यादा मेजर कर दिए। ठीक है, लेट्स से कि अगर ये 89 डिग्री आपने मेजर कर दिया, ये भी 89 डिग्री मेजर कर दिया, तो देयर आर हाई चांसेस कि एंगल आर 91 डिग्री, एंगल एस 91 डिग्री का आ जाए। बिकॉज 4 साइडेड फिगर होती है कोई भी, 4 साइडेड पॉलीगन होता है, क्वाड्रिलैटरल होता है, जिसके टाइप्स होते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर। उसके चारों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। इंटरनल एंगल का जो मेजर होता है 360 के बराबर होता है। अगर आपने नीचे वाले दोनों एंगल 90-90 के बनाए हैं तो बाकी के दोनों एंगल 90-90 के ही आएंगे, इसके हाई चांसेस हैं। हो सकता है एक 89 का आ जाए, एक 91 का आ जाए, या एक 88 का आ जाए, एक 92 का आ जाए। लेकिन अगर आप लाइंस, जो बाकी की लाइंस हैं, जो बाकी की साइड्स हैं स्क्वायर की, अगर आपने वो ठीक से मेजर करी होंगी और शुरू वाले दो एंगल 90 डिग्री के बनाए होंगे, तो आपके बाकी के बचे हुए एंगल भी 90-90 डिग्री के आएंगे। हमेशा ये एंगल जब आप मेजर करोगे, अगर आप 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो भी रहे हो, तो आप इन चारों एंगल्स को ऐड करके देखना, इसका एडिशन हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ये एडिशन हमेशा 360 डिग्री आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, किसी भी 4 साइडेड फिगर की, उसके इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, बट अभी का जो आपका एक्सरसाइज थी वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, उसको अगर समझ में नहीं आया तो इन स्टेप्स को एक बार दोबारा से फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा।